मुझे जहाँ तक अपने इस पे लगता है कि इस पूरे सेपरेशन के पीछे रहमान का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जैसा कि कुछ गॉसिप चैनल्स ये पे बहुत देख रहा मुश्किल है, है सर वो ये। बहुत मुश्किल है, जी। क्योंकि रहमान, जहाँ तक मैं जानता हूँ, रहमान इज़ अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम और वो इसको फ्लॉन्ट भी करते हैं। आजकल एक बहुत चर्चा चल रही है अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय जी। की कि वो बहुत जगहों पे नहीं साथ में आए हैं, जैसे जी। अंबानी शादी में नहीं आए, अवार्ड शोज़ में साथ नहीं आ रहे, तो एक बर्थडे विश नहीं कर रहे हैं अपनी बेटी को। तो अगर वो कल होके उनका डिवोर्स होता है तो शायद लोगों को उतनी हैरानी नहीं होगी, लेकिन रहमान और सायरा बिल्कुल साथ साथ थे। इनकी शादी, जैसे आपने बताया, कि 29 साल पहले हुई थी। इट वॉज एन अरेंज मैरिज। देखिए, शादी से पहले अपनी माँ से कहा था उन्होंने कि मुझे इतना समय नहीं, मैं एक वो लड़की खोजूं या क्योंकि मैं वो प्यार एक में जुनून पड़ूं। में थे, उनको हाँ, एक कामयाब इंसान। म्यूजिक का जुनून था। आज भी रहमान के पास टाइम नहीं होता, और दर्शकों को बता दूं कि वो अपने टाइम से ही काम करते हैं। वो दिन में म्यूज़िक नहीं बनाते, वो रात में म्यूज़िक बनाते हैं। उनका ये है कि रात में शांति होती है, रात में डिस्टर्बेंस कम होती है। ये एक दुखद घटना है कि भाई एक परिवार 29 साल से अगर साथ रह रहे हैं। रहमान ने अपने जो उनका जो मैसेज है उसमें लिखा था कि भाई उम्मीद कर रहा था कि अगले साल 30 साल हो जाएंगे हमारी शादी को। व्हाट वेंट रॉन्ग, नो वन नोज। आज से करीब 29 साल पहले ए.आर. रहमान ने अपनी माँ से कहा था कि एक ऐसी लड़की उनके लिए खोजी जाए जो उनके म्यूज़िक में ज़्यादा, जो उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा असर न पड़े और म्यूज़िक पे वो ध्यान दे पाएँ। यानी उनको सीधी सादी थी, परिवार के साथ रहने वाली लड़की चाहिए थी। उनकी माँ ने लड़की खोजी और उनकी अरेंज मैरिज हुई। उसके बाद 29 साल बाद ए.आर. रहमान अब अपनी पत्नी से अलग हो रहे हैं, यानी उनका तलाक हो गया है या हो रहा है, जिस तरह खबरें आ रही हैं। तो क्यों ये हुआ है, क्या इसके कारण है और ये क्या इसके पीछे क्या वजह है, तमाम चीज़ जानेंगे। मेरे साथ तनवीर आजम सर हैं। तो सर, जिस तरीके से खबर आ रही है ए.आर. रहमान अब अपनी पत्नी से अलग हो रहे हैं, 3 बच्चे हैं उनके, तो क्या वजह रही और क्या है इसके पीछे? देखिए, ए.आर. रहमान ऑफ कोर्स इस देश के सबसे बड़े म्यूजिशियन हैं अभी के टाइम के। और इनफैक्ट अगर हम लोग अब इतिहास में भी बात करें तो पिछले 100 सालों में शायद 1-2 ही होंगे जो ए.आर. रहमान के सामने खड़े हो सके। ए.आर. रहमान की पर्सनल लाइफ हमेशा बहुत सॉर्टेड रही। जी। और ये जो कल रात जब ये खबर आई, सबसे पहले ये खबर उनकी जो पत्नी है सायरा बानो, उनकी तरफ से आई कि मतलब हम और ए.आर. रहमान अलग हो रहे हैं 29 साल के बाद। तो वो जब ये खबर आई तो मुझे लगा कि ये कोई प्रैंक है या कोई फेक न्यूज़ जो आजकल बहुत चलते हैं वो है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उनके लॉयर का स्टेटमेंट आ गया जब सायरा के कि हम सेपरेट हो रहे हैं। तो ये किसी ने भी इसको एंटिसिपेट नहीं किया था। नॉर्मली जब इस तरीके के सेलिब्रिटी कपल्स होते हैं बॉलीवुड में या फिल्म इंडस्ट्री में, तो कुछ ना कुछ हमें दिखता है, रूमर्स फैलते रहता है, बहुत जो खबरों में न्यूज़ आता वाले है। लोग हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि भाई वो अलग दिख रहे हैं। जैसे आजकल एक बहुत चर्चा चल रही है अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की कि वो बहुत जगहों पे नहीं साथ में आए हैं, जैसे अंबानी शादी में नहीं आए, अवार्ड शोज़ में साथ नहीं आ रहे, तो एक बर्थडे विश नहीं कर रहे हैं अपनी बेटी को। तो अगर वो कल होके उनका डिवोर्स होता है तो शायद लोगों को उतनी हैरानी नहीं होगी, लेकिन रहमान और सायरा बिल्कुल साथ साथ थे। इनकी शादी, जैसे आपने बताया, कि 29 साल पहले हुई थी। इट वॉज एन अरेंज मैरिज। और बहुत स्वीट लव स्टोरी है इसके पीछे की। रहमान जो हैं वो काफ़ी गरीबी में उनका बचपन बीता है। उनके फादर म्यूजिशियन बनना चाहते थे लेकिन वो कभी बहुत कामयाब म्यूजिशियन नहीं बन पाए। रहमान ने बहुत गरीबी देखी। रहमान हिंदू पैदा हुए थे, बाद में उन्होंने इस्लाम को अपनाया, फिर वो मनी रत्नम ने समझिए उनके करियर को बनाया। और ऑल थ्रू हिज करियर, जितना रहमान का पब्लिक लाइफ है, वो उन्होंने कभी किसी भी इस तरीके के कंट्रोवर्सीज में कि भाई जैसे नॉर्मली सेलिब्रिटीज़ डेट पे जाते हैं और वाइफ के साथ रहते हुए भी दूसरे उनके चर्चाएं होती हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की, रहमान की कभी ऐसी चर्चा हम लोगों ने सुनी नहीं। और सायरा जो है वो तो बिल्कुल होम मेकर हैं, और ये भी नहीं है कि उनको कोई बहुत एम्बिशंस हैं या कुछ। तो ये बहुत एक अलग, और जो स्टेटमेंट जो सायरा की तरफ से था उसमें ये कि देयर इज़ इरिपेबल डैमेज और एगोनी है, पेन है। अब ये मुझे लगता है कि शायद कुछ महीनों बाद, या ये जब सेपरेशन का मामला है, जब ये कोर्ट में भी शायद जाए, अगर मतलब मैं तो नहीं चाहता कि वो कोर्ट में इस तरीके के मामले जाए, ये घर की बातें घर में ही निपट जाए तो बेहतर होता है। लेकिन अगर जाएगा तभी हम लोग को ये पता चलेगा कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। क्या रहमान किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ गए, या सायरा की तरफ से कोई एम्बिशन था जिसको वो पूरा करना चाह रही थी, रहमान ने उनको अलाउ नहीं किया। कुछ तो गड़बड़ हुई है तभी ये तलाक हुआ है। रहमान और सायरा के दो बेटियां हैं, खदीजा और फातिमा, और एक बेटा है उनका, अमीन नाम है। उन लोगों ने भी ये स्टेटमेंट जारी किया है कि भाई हमारी प्रिवेसी को रिस्पेक्ट किया जाए। मतलब ये एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट आता है जो डिवोर्स के बाद आता है। मुझे जहाँ तक अपने इस पे लगता है कि इस पूरे सेपरेशन के पीछे रहमान का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जैसा कि कुछ गॉसिप चैनल्स पे देख रहा है, वो बहुत मुश्किल है। क्योंकि रहमान, जहाँ तक मैं जानता हूँ, रहमान इज़ अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, और वो उसको फ्लॉन्ट भी करते हैं। और जो लोग उनके साथ काम करते हैं वो भी बताते हैं कि रहमान का कंडक्ट बहुत अच्छा है।
रहमान, क्योंकि वो काम इस तरीके से, वो अपने काम में ही इस तरीके से धुन रमाए रहते हैं, सूफी को कहते फॉलो। हैं कि शादी से पहले अपनी माँ से कहा था उन्होंने कि मुझे इतना समय नहीं, मैं एक वो लड़की खोजूं या क्योंकि मैं वो प्यार एक में जुनून पड़ूं। में थे, उनको एक हाँ, कामयाब इंसान। म्यूजिक का आज जुनून था। आज भी रहमान के पास टाइम नहीं होता, और दर्शकों को बता दूं कि वो अपने टाइम से ही काम करते हैं, वो दिन में म्यूजिक नहीं बनाते, वो रात में म्यूजिक बनाते हैं। उनका ये है कि रात में शांति होती है, रात में डिस्टरबेंस कम होती है, और उन्होंने ऑस्कर भी जीते हैं हमारे लिए, नेशनल अवार्ड्स भी हैं उनके पास। तो एज अ ह्यूमन बीइंग जो हम लोग ए आर रहमान को जानते हैं, वो काफ़ी, उनका एक सोबर कंडक्ट रहा है, इवन उनकी वाइफ का भी बहुत सोबर रहा। रीज़न पे अभी मैं दर्शकों को भी यही कहूँगा कि जिस तरीके के गॉसिप्स चल रहे हैं कि भाई कुछ ऐसा है, उन पे थोड़ा, उस पे थोड़ा हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। हाँ, अपने जो स्टेटमेंट आए हैं, उसमें उन्होंने, उनकी वाइफ ने पेन, एगनी, इन सब चीज़ों की चर्चा की है, तो वो ठीक है, वो कि क्या पेन रहा नहीं रहा। लेकिन हाँ, ये एक दुखद घटना है कि भाई एक परिवार 29 साल से अगर साथ रह रहे हैं। रहमान ने अपने जो उनका जो मैसेज है उसमें लिखा था कि भाई उम्मीद कर रहा था कि अगले साल 30 साल हो जाएंगे हमारी शादी को। व्हाट वेंट रॉन्ग, नो वन नोज। नॉर्मली ऐसे ऐसे इसमें हम लोगों को ये अंदाज होता है या आभास हो जाता है कि क्या गलत जा रहा है। इसमें बिल्कुल कहीं से कोई भी, किसी के पास कोई एग्जैक्ट क्लू नहीं है। जो इनकी लॉयर हैं सायरा की, उन्होंने एक जो स्टेटमेंट, उनका एक रेडिट पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो हिंट कर रही हैं कि एक बड़ा डिवोर्स होने वाला है। तो लोगों को ये लगा था कि कहीं ऐश्वर्या और वो एक डिवोर्स लॉयर हैं, काफ़ी फेमस डिवोर्स लॉयर हैं, तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि ऐश्वर्या और अभिषेक की बात कर रही हैं या किसी और परिवार की बात कर रही हैं। लेकिन ये होने के बाद अब लोग वहाँ भी डॉट कनेक्ट्स कर रहे हैं कि भाई ये इनकी ही बात कर रही थी। उनका एक स्टेटमेंट ये भी है कि बॉलीवुड में मतलब शादियाँ ज़्यादा दिन तक इसलिए नहीं चलती क्योंकि लोग एक दूसरे से ऊब जाते हैं। इस केस में मतलब एक फ्लैम्बॉयंट लाइफ स्टाइल नहीं है यार रहमान की, वो काफ़ी काम से काम रखते हैं, वो अपने म्यूज़िक बनाए, अवार्ड्स गए, और हर अवार्ड फंक्शन में हमने देखा कि उनकी वाइफ उनके साथ रहती है। हालांकि वो टिपिकल मुस्लिम इसमें रहती हैं, और लेकिन फिर भी वो रहती ज़रूर हैं। कहाँ पे क्या हुआ है नहीं हुआ है उसके लिए जब अगर कोई स्टेटमेंट आएगा या कुछ ऐसा हमारे पास बिल्कुल कंक्रीट आएगा तो हम जरूर अपने दर्शकों तक बिल्कुल। करीब 3 दशकों तक चले इस रिश्ते के बीच में कई यादें जुड़ी, दोनों ने, उनकी काफ़ी यादें हैं, 3 बच्चों के साथ जुड़ी हुई यादें हैं। लेकिन अब ये रिश्ता टूट रहा है, ये दोनों अलग हो रहे हैं। अब इसके बारे में जो भी बड़ी इन्फॉर्मेशन आएगी हम आप तक पहुँचाएंगे। लगातार देखते रहिए India.com। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।